तो यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि स्टाइल को वहाँ पे तो डिफाइन हुआ था, उसकी सेटिंग हुई थी, यहाँ पे स्टाइल को आपने डिफाइन कर लिया कि जैसे आपने बता दिया कि बॉडी के लिए ये सेटिंग है, हेडिंग के लिए ये सेटिंग है, पैराग्राफ के लिए ये सेटिंग है। अपने आपने हेडिंग टू को डिफाइन नहीं किया। तो जो जो चीज़ें आपने डिफाइन की, जैसे आपने हेडिंग 1 लगाई, अगर हम यहाँ पे हेडिंग 2 लगाते हैं, मसलन ये आपने हेडिंग 2 बना दी, तो हेडिंग 2 पे आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए वो ब्लैक है। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना था, अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, फर्ज किया आप हेडिंग 2 के लिए भी डिफाइन कर देते हैं, ये हेडिंग 2 जो है वो रेड कलर की होगी, हेडिंग 2 आप डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपने यहाँ पे अगर कोई हेडिंग 2 यूज करेगा तो वो उस कलर की होगी। ठीक है जी। इस तरीके से अब ये जो लेवल है, ये है कि आपने हेड के अंदर अपना स्टाइल डिफाइन किया। तो अब इस बॉडी के अंदर जो जो स्टाइल आपने जिस जिस टैग के लिए डिफाइन किए हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है किसी और पेज में नहीं होगी, इसी पेज में होगी। तो ये आपका दूसरा स्टाइल था, इंटरनल। तीसरा आपके पास एक्सटर्नल है कि आप क्या करते हैं कि एक स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया। अब इसमें आपने स्टाइल डिफाइन किया और स्टाइल को क्या किया, यूज कर लिया किसी और क्लास में। मसलन स्टाइल डिफाइन कैसे किया, जैसे ये है स्टाइल, ये हमने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन किया। इसके अंदर अब इसको अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से करें, तो आप अपने जो एरिया है आपका, मसलन मैं ये कहता हूँ कि नोट पैड की फाइल के अंदर हमने एक वो बनाया हुआ था, यहाँ पे वेब इंजीनियरिंग मॉडलिंग का, मैं यहाँ पे एक स्टाइल शीट डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहने मैंने क्या किया, न्यू टेक्स्ट किया, ये टेक्स्ट और स्टाइल डॉट सी एस एस, बल्कि इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने वो किया, इसको साइड में सेव एज किया, स्टाइल माई स्टाइल डॉट सी एस एस, ये मैंने इसको जो है इसको सेव कर दिया माई स्टाइल। अब मैंने इसमें हेडिंग 1 की, हेडिंग 2 की, फर्ज किया हेडिंग H2 भी कर दिया। मैंने कहा जी H2 में कलर जो है ग्रीन कर दिया, ये चीज़ मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ भी मैं ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, मतलब ये बुलेट वाला मैंने एक ये कोडिंग की थी पहले से ही है, तो हम इसको जो है एडिट कर लेते हैं। यहाँ इसके अंदर अब हेडिंग 2 दी है, एक हेडिंग 1 भी दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि हेडिंग 1 इज इक्वल टू यहाँ पे MSc थर्ड क्लास। अब इसके अंदर आपने यूज कैसे करना है कि आपने जैसे सी के अंदर करते थे ना, अब ये आपने डिफाइन किया अलग से माई स्टाइल के नाम से। अब इसको हमने डालना है अपने कोडिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग के अंदर डालने के लिए हमें हेड में ये इस तरीके से जो है वो देना पड़ेगा कि इसको रिलेशन करके उस स्टाइल शीट का नाम, उसका एड्रेस और इसकी कैटेगरी स्टाइल शीट देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें जो ये माई स्टाइल डिफाइन हुआ था, यहाँ हमने यूज़ करना है पहले। बल्कि मैं इसको वैसे पहले दिखा देता हूँ कि अगर हम वैसे यूज़ करते हैं तो इसके साथ क्या होगा। मैंने इसको सेव किया और इसको ओपन भी कर लेते हैं एक्सप्लोरर, ये गूगल क्रोम। ये देखिए अभी फिलहाल ये MSc3 क्लास नेस्टेड ये सादा सादा आ रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर अपनी स्टाइल शीट को
ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, हेड के सेक्शन में यहाँ पे वो लिंक करके, और इसका नाम क्या था, माई स्टाइल था ना, माई स्टाइल डॉट सी एस, माई स्टाइल डॉट सी एस। अब मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो ये देख रहे इसकी वो जो सेटिंग थी ना, वो जो सी एस एस के अंदर, मतलब आपने सी एस एस के अंदर क्या क्या सेटिंग दी थी, आपने कहा कि हेडिंग वन जो है, हेडिंग वन ब्लू कलर की आनी चाहिए, ये एमएससी क्लास, हेडिंग वन ब्लू आनी, हेडिंग टू ग्रीन आनी चाहिए, तो ये ग्रीन आ, ठीक है। पैराग्राफ अभी हमने यूज नहीं किया, और इसके अलावा हमने बैकग्राउंड जो है वो पाउडर ब्लू किया, तो इसकी बैकग्राउंड जो है पाउडर ब्लू। अब एक और चीज कि ये चीज हमने यहाँ यूज की, इसको अब यही स्टाइल शीट डिफाइन है, अब किसी और क्लास के अंदर आपने यूज करनी है। फर्ज किया मैंने एक और ये फॉर्म बनाया हुआ है, इस फॉर्म के ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन विद किया, ये नोट पैड, ये मेरा फॉर्म आ गया। और इसके अंदर भी वो, अब मैंने वो करना है कि यहाँ पे हेड के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ हेड, और उसी स्टाइल शीट को मैं यहाँ भी ले आया, स्टाइल शीट माई स्टाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इसको मैंने कंट्रोल एस किया, और इसको फॉर्म को ओपन विद, तो ये देखिए वही सारी सेटिंग जो वहां थी इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, वरना नॉर्मली ये वो जो है व्हाइट कलर का था, नॉर्मली वो क्या था, व्हाइट कलर का था। इसकी बैकग्राउंड की सेटिंग, उसकी हेडिंग की सेटिंग, अगर बटन की सेटिंग करते तो वो भी सेटिंग हो जाएगी। यानी अब यहाँ पे परसेप्शन हमारे पास कहते हैं तीन किस्म के हमने देखे, कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब है कि वहीं पे डिफाइन किया, वहीं यूज कर लिया। इंटरनल का मतलब है विद इन दी पेज कर लिया, और एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने किसी भी पेज में यूज कर सकते हैं यूजिंग, जैसे वो इंक्लूड की स्टेटमेंट सी में होती थी वैसे। ठीक है जी, आपने ये काम अभी इस स्लाइड के अंदर ये काम किए थे, ये वाली चीजें देख लिया। हमने इंटरनल किया था, इनलाइन किया था, फिर मल्टीपल शीट्स के अंदर यूज करने का, कि अगर दो स्टाइल हो, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, तो फिर वो किसको लेगा, उसको भी उसको भी आप देख सकते हैं, यहीं पे कर ले। ये जैसे आपने इस बुलेट्स के ऊपर यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया इंटरनल, यहाँ से ले लेते हैं। ये मतलब ये आपने एक इंटरनल डिफाइन किया था, ये स्टाइल। अब इसके अंदर वो कलर ब्लू वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, मैं इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे इधर आ गया बुलेट्स के अंदर, ये लिंक के अंदर वैसे भी है, ऐड भी कर लिया, ये कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी का कलर पाउडर ब्लू है, ये हेडिंग वन है, और ये पैराग्राफ है। और इस स्टाइल के अंदर आपने पैराग्राफ दिए, इसके अंदर आपने ये पैराग्राफ भी दिया। कोई नई चीज दे देते हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ, ये नई चीज हेडिंग थ्री है, नई चीज क्या है, हेडिंग थ्री कर देते हैं। अब हेडिंग थ्री का कलर जो है मैंने पिंक कर दिया फर्स्ट, इसको मैंने सेव किया। अब माई स्टाइल के अंदर ये हेडिंग थ्री है, वहां पे हेडिंग थ्री डिफाइन नहीं है, वहां पे हेडिंग थ्री डिफाइन नहीं है, तो ये इधर जो है मैंने इसको सेव किया। अब देखिए दो चीजें होंगी, ये जो आपका जो इंटरनल स्टाइल है उसके अंदर हेडिंग थ्री डिफाइन नहीं है, तो फिर वो हेडिंग थ्री का स्टाइल कहाँ से लेगा, इस पे से लेगा, डिफॉल्ट नहीं लेगा, इस पे से लेगा। अब मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जो आपका बुलेट था ये, उसको मैं रिफ्रेश किया, और हेडिंग थ्री हमने अभी यूज़ नहीं की, यहाँ पे हेडिंग थ्री यूज़ कर लेते हैं। ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मसलन ये जो यूज़ किया था हेडिंग टू, इसकी बजाय हेडिंग थ्री कर दिया, और इसको कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें ये हेडिंग थ्री कौन सा हो गया, अभी ये ब्लैक आ रहा है, इसका कलर चेंज करता हूँ, जैसे हमने कर दिया हेडिंग थ्री स्टाइल के अंदर हेडिंग वन है, और ये सी एस एस के अंदर, सी एस एस में सेव कर लिया हमने, ये सी एस एस, इसको रेड कर देते हैं, कंट्रोल एस,
हेडिंग और इसको भी फ्लैश किया। रिलेशन माय स्टाइल हो गया, हेडिंग 1 बॉडी का बैकग्राउंड ठीक है, H1 ये है, H2 ये है, ठीक है। इसकी अच्छा अगर ये नहीं होता तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर ये एक्सटर्नल इंटरनल और ये इनलाइन वाला एक दूसरे को प्रेफर तो नहीं करते, जैसे कि आपने सर एक ही पेज के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल लगाई हुई है। वो असल में यहीं पे था ना, मेरे हमारे स्लाइड्स के अंदर भी था, वहाँ पे भी मेंशन था और इसके अंदर भी है। बल्कि एक सेकंड में हम से देख लीजिए, हो सकता है हम उसको उस अंदाज से इम्प्लीमेंट ना कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल आ गया, नेस्टेड था, फॉन्ट साइज, ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट था बेसिकली। मैं आपको CSS ये हो गया था हमारे पास। अच्छा इसमें यहाँ पे मैं आपको आप लोगों ने स्लाइड में किया भी था, ये सर यहाँ आप एक ऐसा करें ना जी कि एक एक स्टाइल शीट में यानी इंटरनल में आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। वही किया था ना, वो चेंज मैंने हेडिंग चेंज की थी, यही तो चेंज किया। देखे ना यहाँ पे हमने जो बनाया था, जो स्टाइल शीट है, चले हेडिंग चेंज कर देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सर वो तो दोनों में हेडिंग वो चेंज ये नहीं कर रहा अगर हम दोनों स्टाइल लगा रहे हैं। दोनों वो उसको ले नहीं रहा ना, वो यही तो देख रहे हैं कि वो ले नहीं जी रहा। सर। मैं इस पे मैं कहता हूँ जी ग्रीन कर देता हूँ, ये देखते हैं कौन से वाला लेता है। कंट्रोल एस, वो असल में कॉन्सेप्ट इस पे है वो ओवर राइडिंग का, कि वो ओवर राइड कर नहीं रहा। ये अब इसको ये इसने जो ले ली आपकी, क्योंकि वहाँ भी डिफाइन है, वहाँ भी डिफाइन है, तो उसने इंटरनल के लिए एक्सटर्नल के लिए ली। यहाँ पे जो चीज़ करवाना चाह रहा था मैं, वो ये चाह रहा था कि इसको यहाँ पे जैसे फर्ज किया, हेडिंग 1 तो डिफाइन हुई है, इसमें पैराग्राफ भी डिफाइन हुआ है, तो स्टाइल शीट के अंदर ये जो स्टाइल शीट है इसमें